हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे ऑनलाइन एजुकेशनल चैनल इंग्लिश विद नरेंद्र सर में एक बार पुनः स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वॉइस और हमारे पिछले जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं उनमें हमने एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या क्या रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं उनके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम प्रैक्टिस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस की। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, आपके सामने यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इनका हम पैसिव बनाएंगे। तो सबसे पहले तो देखो विद्यार्थियों, अपने को टेंस की पहचान करनी है। चूंकि यहाँ तो हमने केवल एक ही टेंस के सेंटेंस लिए हैं, टेंस की पहचान किससे होगी? हेल्पिंग वर्ब से। केवल 2 टेंस ऐसे हैं, एक तो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट, जिनमें सिंपल सेंटेंस एसर्टिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता। तो वहाँ पे हम उनको वर्ब की फॉर्म से पहचानेंगे। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई है अथवा उसमें एस या एस दिया गया है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म दी गई तो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो बिल्कुल आसान है टेंस को पहचानना, या तो हेल्पिंग वर्ब दी गई होगी या वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म से आप पहचान लोगे। तो जैसा कि यहाँ आपने देखा कि यहाँ पे इज दिया गया और वर्ब में आईएनजी दिया गया है। तो इज एम आर यदि दिया गया हो, वर्ब में आईएनजी दिया गया हो, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अब हम सबसे पहले इनको सेंटेंस में जो ये अलग अलग पार्ट्स दिए गए हैं इनको हम पहचानेंगे। यहाँ पे जो शी है ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, मेकिंग मेन वर्ब है और टी ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट की पहचान का तरीका हम जानते हैं, क्या और किससे। जैसे शी इज मेकिंग, बना रही है, क्या बना रही है? टी, चाय बना रही है। तो चाय जवाब दे रहा है क्या का, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पढ़ा कि पहला रूल ये है एक्टिव से पैसिव में बनाने का कि हमको सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना, तो टी को सबसे पहले लिख देंगे। और जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी सेंटेंस का पहला लेटर हम लिखते हैं तो वो कैपिटल में लिखते हैं। सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल में आएगा हमेशा। यहाँ पे तो टी छोटा है लेकिन यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, तो टी। अब हेल्पिंग वर्ब लगानी है अपने को। अब यहाँ पे नया सब्जेक्ट कौन है? टी है, सिंगुलर है, तो इज ही लगा दोगे। अब ये चूंकि कंटिन्यूस टेंस का एग्जाम्पल है, यानी वर्ब में अगर अपने को आईएनजी दिख जाए ना तो इस आईएनजी को हटाने के लिए, क्योंकि इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे आगे, तो इसके साथ हम क्या लगा देंगे? बीइंग लगा देंगे। समझ में आया बीइंग क्यों लगा रहे हैं? अगर बीइंग नहीं लगाएंगे अपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म सीधा सा लगा देंगे तो ये तो फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, कोई अंतर ही नहीं होगा। तो हमने पढ़ा हुआ है रूल कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस को जब पैसिव में बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम में लेंगे। तो यहाँ पे इस आईएनजी को हटाने के लिए हमने क्या लगा दिया? बीइंग लगा दिया। अब क्या कर देंगे? मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरा रूल कहता है कि मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। मेक की थर्ड फॉर्म मेड, MEADE, मेड हो जाएगी। थर्ड फॉर्म के बाद बाय लगा दो तो ये BY बाय हमने लगा दिया, और जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट में बदल दो तो शी का क्या हो जाएगा? हर। ठीक है, आ गया होगा समझ में? बिल्कुल इजी है ये तो। अब मैं तो ये कहूँगा आप लोगों से कि ये सेंटेंस आप देख लो पहले। देखने के बाद आप वीडियो को वहीं पे पॉज कर लो, रोक लो और अपने मन से पहले आप इनके उत्तर लिखिए, आंसर लिखिए। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाकर अपने आंसर चेक कीजिए कि आपने सही बनाए हैं या आपसे कोई गलती हुई है। अगर सही बना गए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत अच्छा है ना। और यदि कहीं कोई मिस्टेक रह गई है तो फिर आप, जब मैं इनको आगे वीडियो में कंटिन्यू करके बता रहा हूँ तो वहाँ पे आप समझेंगे आपसे कमी कहाँ हुई है और अपने मन में निश्चय करेंगे आगे दोबारा मैं ये गलती रिपीट नहीं करूँगा। आइए अगला सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस है द डॉक्टर इज एग्जामिनिंग द पेशेंट्स। तो यहाँ पे हम देखेंगे
कि द डॉक्टर तो है सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब है, एग्जामिनिंग मेन वर्ब है और द पेशेंट्स ऑब्जेक्ट है। पहला रूल फॉलो करते हैं, द पेशेंट्स को शुरू में लगा देते हैं। जैसा कि अपने को पता है सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखना है, तो टी हमने कैपिटल कर दिया। द पेशेंट्स, PATIENTS, द पेशेंट्स। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, ये विशेष बात है अपने को ध्यान रखने की। नया जो सब्जेक्ट बनेगा ना, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगानी है अपने को। यहाँ सब्जेक्ट था द डॉक्टर, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इसके साथ इज आएगा। लेकिन अब अपना जो सब्जेक्ट बन रहा है ना पैसिव में नया, वो बन रहा है द पेशेंट्स और ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपने को आर लगाना पड़ेगा। और आर के तुरंत बाद क्या लगा दो, बीइंग लगा दो, क्योंकि वर्ब में आईएनजी दिया गया है। यानी यदि वर्ब में आईएनजी दिख जाए तो दिमाग में एक बात अपने को फिट बिठा लेनी है कि हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद में बीइंग जरूर लगाना है पैसिव बनाते समय। तो यहाँ पे हमने लगा दिया बीइंग। द पेशेंट्स आर बीइंग एग्जामिन की थर्ड फॉर्म लगाओ, EXAMINED, एग्जामिन्ड बाय, BY बाय लगा दिया। उसके बाद में जो सब्जेक्ट उसको लगा दो, बाय द डॉक्टर, DOCTOR। ठीक है, सरल है एकदम। अगला सेंटेंस देखते हैं, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे सब्जेक्ट है दे आर, हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर देंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको शुरू में लगा देंगे, फुटबॉल, FOOTBALL। अब देखो यहाँ पे दे था सब्जेक्ट, दे के अकॉर्डिंग आर है, लेकिन अब नया सब्जेक्ट है फुटबॉल, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लगाएंगे इज। और क्योंकि आईएनजी दिया गया है तो बीइंग तो लगाना ही लगाना है। भाई अपने को वैसे तो याद रखना है कि कंटिन्यूस में इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग लगाएंगे, लेकिन फिर भी भूल जाओ तो एक लॉजिक दिमाग में रखना कि यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब में आईएनजी दिया गया है तो पैसिव बनाते समय हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद बीइंग जरूर अपने को ऐड करना है। ठीक है, तो फुटबॉल इज बीइंग, प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, PLAYED, प्लेड बाय देम, THEM, देम। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अगर फुटबॉल इज बीइंग प्लेड करके भी छोड़ दोगे ना, बाय देम नहीं लगाते हो तो भी सही है, क्योंकि ये जो दे है ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट है जो अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, उनको हम छोड़ देते हैं, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है। फिलहाल इसको आप समझिए, अगर बाय देम लगा भी दिया तो गलत नहीं है। आगे देखते हैं, माय सिस्टर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, वॉशिंग मेन वर्ब है, क्लोथ्स है ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दो, उधर सी छोटा इधर सी बड़ा हो जाएगा, क्लोथ्स, CLOTHES। अब क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगा दो आर और उसके आगे ऐड कर दो बीइंग, आर बीइंग। वॉश की थर्ड फॉर्म लगाओ, वॉश्ड, WASHED, वॉश्ड बाय, और माई सिस्टर को वहाँ लिख देंगे तो माई का एम छोटा हो जाएगा, माई सिस्टर, SISTER। ये लो हो गया, बिल्कुल सरल है ना। आगे देखते हैं अगला सेंटेंस, बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। इस सेंटेंस का पैसिव आप बनाइए, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके, और बनाने के बाद फिर मेरा आंसर चेक कीजिए कि क्या आपने सही बनाया था। करो वीडियो को पॉज और बनाओ। हाँ, अब मेरा आंसर देखिए आप। हमने इसको देखा, बर्ड्स आर फ्लाइंग, बर्ड्स सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, फ्लाइंग मेन वर्ब है, इन द स्काई ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड्स है, इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा, नो पैसिव, इसका कोई पैसिव नहीं बनेगा।
पांचवा जो सेंटेंस इसका पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अब ये कैसे पता लगा हमें कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है? हमने प्रश्न किया बर्ड्स आर फ्लाइंग, यहीं रुक जाओ। बर्ड्स आर फ्लाइंग यानी पक्षी उड़ रहे हैं। क्या बर्ड्स पक्षी क्या उड़ रहे हैं? प्रश्न करो, पक्षी क्या उड़ रहे हैं? क्या का कोई जवाब ही नहीं है। यहां पे आएगा इन द स्काई। अगर ये पूछा जाता पक्षी कहां उड़ रहे हैं, है ना, तो इन द स्काई आ जाता। लेकिन हमने क्या सीखा था कि ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए दो ही क्वेश्चन है, क्या और किसे। तो हम दूसरा प्रश्न करते हैं, पक्षी किसे उड़ रहे हैं? किसे का भी जवाब नहीं मिल रहा। इसका मतलब ये जो वर्ब है, इस वर्ब ये एक इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है और बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस बनाना पॉसिबल नहीं है ना। बिल्कुल सरल, आ गया होगा समझ में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसी प्रकार आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, आपको नए नए टॉपिक सीखने को मिलेंगे और हमारे वीडियोस को इसी प्रकार देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। और इसी के साथ आज का टॉपिक यही ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।